श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है बुधवार का दिन और बुधवार के दिन पड़ रही है दसवीं तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों आपको 5 हरे मूंग के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि दोस्तों आप इस उपाय करते हो ना, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने। जो खड़े मूंग के दाने होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। दोस्तों अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं, उनमें से 4 हरे मूंग के दाने आपको 4 स्थानों पर समर्पित करने हैं। सबसे पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का स्थान। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर विराजमान है। तो गणेश जी का जो स्थान होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों दूसरा हरा मूंग का दाना आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिक के स्थान पर। भगवान कार्तिक का जो स्थान होता है वो होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर। तो वहाँ पर आपको दूसरा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपको तीसरा हरा मूंग का दाना समर्पित करना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वो दोस्तों जलाधारी के बीचों बीच में होता है। मोटी शिलाएं बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको तीसरा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों चौथा हरा मूंग का दाना आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर। माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है दोस्तों वो जलाधारी होती है ना, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है। तो नीचे जो गोल गोल एरिया होता है वो पूरा का पूरा पार्वती माता का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको चौथा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो आपके पास 1 हरा मूंग का दाना बचा है, 1 लोटा जल है, 1 लोटे जल में आपको हरा मूंग का दाना डाल देना है। थोड़ा थोड़ा जल आपको 4 स्थानों पर, सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर भगवान कार्तिक, फिर माता सरस्वती, फिर पार्वती माता का हस्तकमल पर आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद जितना भी जल बचेगा वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और जो भी आपकी मनोकामना है, मनोकामना बोलते हुए आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान का प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही आपका कोई कार्य है बहुत दिन से अटका पड़ा है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 2 लौंग फूल वाली जो होती है ना, वो आपको लेनी है, और 1 चम्मच आपको शहद लेना है। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास शहद है ना, शहद को आपको कटोरी में डालकर ही लाना है, और जो 2 लौंग है 2 लौंग को आपको शहद वाली कटोरी में डाल देना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको इस कटोरी को उठाना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत देर से अटका पड़ा है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको 2 लौंग और शहद आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 1 बेल पर जो कहीं से कटी फटी खंडित ना हो।
उसके बाद आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। और जो आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, आप इसकी बीमारी को ठीक करें। फिर आपको उस रोगी व्यक्ति का नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए, बेलपत्र को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबाकर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी ना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का आपके घर वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रुठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल जो पीले कलर के होते हैं। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 2 कनेर के फूल है ना, 2 कनेर के फूल को आपको अपने हाथों में रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रुठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको 2 कनेर के फूल शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी धन की समस्या होगी वो समस्या आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको बुधवार के दिन करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर महादेव जरूर लिखें।